अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास। आज नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे करारदाद लाहौर 1940। ठीक है, करारदाद लाहौर, इसका पहला क्या शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि करारदाद लाहौर कब और कहाँ पेश हुई। ठीक है, तो ये करारदाद मुस्लिम लीग के 27वें सालाना इजलास में कायद आज़म की सदारत में 23 मार्च 1940 को पेश हुई और शेर बंगाल मौलवी ए के फजलुल हक ने पेश की। ठीक है, ये आपको दोनों क्वेश्चन लहदा भी पूछे जा सकते हैं कि कब पेश हुई, और जो है एक ये भी पूछा जा सकता है कि किसने पेश की। ठीक है, और इकट्ठा भी पूछा जा सकता है। और कायद आज़म ने अपनी सदारती तकरीर में मुसलमानों के सियासी मसाइल और दो कौमी नज़रिए पर तफसीलन रोशनी डाली। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या शॉर्ट बनेगा कि करारदाद का मतन क्या था। ठीक है, कि उसका उसमें जो है उसमें क्या बयान किया गया था करारदाद में। ठीक है, क्या मकसद था उसका कि करार पाया। ठीक है, कि ये तय पाया कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़क्का राय है। ठीक है, कि ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मुतफ़क्का राय है। क्या राय है कि कोई आइनी मंसूबा इस मुल्क में काबिल अमल और मुसलमानों के लिए काबिल कबूल नहीं होगा जब तक मंदरजा झैल बुनियादी असूलों की रोशनी में तैयार ना किया जाए। ठीक है, कि ये तय पाया कि मुल्क में कोई भी आइन बनाया जाएगा या कोई मंसूबा बनाया जाएगा आइनी, तो उस वक्त तक वो काबिल अमल नहीं होगा, उस वक्त तक उस पर अमल नहीं किया जाएगा, उसे कबूल नहीं किया जाएगा जब तक कि वो दर्ज झैल असूलों पर तैयार ना किया गया हो। ठीक है, या उसके असूल जो है वो दर्ज झैल ना हो। क्या ना हो, जुग़राफ़ियाई तौर पर जुड़ी हुई बातों की हदबंदी ऐसे खितों में की जाए इलाकों में मुनासिब रद्दबदल के साथ कि जहाँ मुसलमान अक्सरियत में हो। ठीक है, कि जुग़राफ़ियाई तौर पर कि जिस तरीके से वो जो है इलाके बने हुए हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन हुई हुई है उनकी, बने हुए हैं, तो जो इलाके जो हैं वो जहाँ पे मुसलमान अक्सरियत में हैं, ठीक है, और जो है वो उनके साथ जो है जुग़राफ़ियाई तौर पर जो इलाके साथ साथ मिलते हैं, और अगर वहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं तो उनको जो है वो मुस्लिम हुकूमत में जो है वो शामिल किया जाए, उसको आज़ाद रियासत तश्कील दिया। मसलन कौन कौन से इलाके हैं हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी और शुमाल मशरक़ी हिस्से। ठीक है, तो ये ऐसे इलाके हैं जहाँ पर मुसलमान अक्सरियत में हैं, तो उनकी तश्कील कैसे की जाए, आज़ाद रियासतों की शक्ल में की जाए कि इनमें शामिल होने वाली वादतें ख़ुद मुख्तार हों, उन्हें मुकम्मल इक़्तिदार हासिल हो। ठीक है, कि इनमें जो है जो रियासतें बनाई जाएँ इन इलाकों में, तो वहाँ पर जो है वो मुसलमान रहने वाले जो लोग हैं वहाँ पर वो ख़ुद मुख्तार हों। ठीक है, उन्हें मुकम्मल आज़ादी हासिल हो कि वो अपने तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। इसके अलावा इन वादतों और ख़ित्तों में अक़लियतों के हकूक़ का ख्याल रखा जाए। ठीक है, और वो इलाके जहाँ मुसलमान अक़लियत में हो, मुसलमान कम तादाद में हो, वहाँ पर भी उनके हकूक़ का जो है वो मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। ठीक है, अब गांधी ने भी और हिंदुओं ने भी इस करारदाद की मुखालफत की। ठीक है, और बरतानवी प्रेस जो थी उसने इस करारदाद को, जो करारदाद लाहौर है, उसको जनाह का पाकिस्तान करार दे दिया। ठीक है, तो अब यह आपको MCQs भी पूछा जा सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन भी, कि बरतानवी प्रेस ने इस करारदाद को या करारदाद लाहौर को क्या करार दिया था। ठीक है, तो इस करारदाद को जनाह का पाकिस्तान करार दिया था। ठीक है, लेकिन इस करारदाद 1940 में ये पेश हुई थी, तो उसके सिर्फ 7 साल बाद जो है मुसलमानों ने अपनी कोशिश कर जदोजहद कर जो है वो पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है इसका क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन की डेट क्या है, 1942। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन जो है वो किसकी क़यादत में हिंदुस्तान आया। ठीक है, तो ये क्या है इसमें कि 1942 में हुकूमत बरतानिया ने सर स्टीफर्ड क्रिप्स को हिंदुस्तान भेजा। ठीक है, कि क्रिप्स मिशन जो है वो सर स्टीफर्ड क्रिप्स की क़यादत में हिंदुस्तान आया। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा और MCQs भी, कि जिसने तमाम सियासी पार्टियों को चंद नुकात पर मुत्फिक करने की कोशिश की। ठीक है, कि उसने आकर जो है कुछ उनको जो है नुकात पेश किए मुख्तलिफ़ सियासी जमातों को, लेकिन क्या है कि उनको जो है उन नुकात पर जो है वो राज़ी करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए वो नाकाम रहा। अब क्या तजावीज़ थी, क्रिप्स मिशन जो आया था, जो सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है वो जो तजावीज़ लेके आया था वो क्या थी। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि क्रिप्स मिशन की तजावीज़ बयान करें। नंबर 1, जंग के बाद बरसगीर ताज बरतानिया के मातहत होगा, लेकिन अंदरूनी और बैरूनी मामलात में बरतानवी हुकूमत किसी तरह की दखल अंदाजी से गुरेज़ करेगी। ठीक है, कि क्या है कि जब जंग होगी तो जंग के बाद जो बरसगीर का ताज है, ठीक है, हुकूमत है, वो बरतानिया के मातहत ही रहेगी। ठीक है, लेकिन जो अंदरूनी और बैरूनी जितने भी मामलात होंगे उसमें वो दखल अंदाजी नहीं करेगी। फिर है दिफा, अमूर ख़ारजा, ठीक है, मवासलात वगैरह समेत तमाम शोबे हिंदुस्तानियों के सपुर्द कर दिए जाएँ। ठीक है,
कि दिफा करने अगर मुल्क का आपने अपने जो है तो या जो है अमूर ख़ारजा जो बाहर दूसरे ममालिक से लेन देन करने हैं, ख़ारजी ताल्लुकात हैं, ख़ारजी मामलात हैं या मवासलात के शोबे हैं, ठीक है, तो उसमें जो है तमाम शोबे किसके सपोर्ट किए जाएँ, हिंदुस्तानों के, ठीक है, हिंदुस्तानियों के सपोर्ट कर दिए जाएँ। फिर नेक्स्ट है आयन साजी के लिए, आयन साजी के लिए एक मरकज़ी असम्बली मुंतखब की जाएगी, ठीक है, आयन बनाने के लिए एक मरकज़ी असम्बली बनाई जाएगी और जिसके चुनाव का इख्तियार और मरकज़ी असम्बली को कौन चुनेगा, सूबाई कानून साज असम्बलियाँ जो हैं उनके जो अरकान हैं वो चुनेंगे, ठीक है। और आयन जब मुकम्मल हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर बन जाएगा, तो उसे हर सूबे की तौसीक के लिए भेजा जाएगा, ठीक है। तौसीक मतलब तस्दीक के लिए, कि हर सूबा जो है उसको पसंद करेगा, तस्दीक करेगा, तो फिर ही वो आयन जो है वो मुकम्मल होगा। जो सूबे आयन को पसंद नहीं करेंगे वो बाख्तियार होंगे, ठीक है, कि उनको इख्तियार हासिल होगा कि वो ये जो एक मरकज़ का या मरकज़ी असम्बली ने जो आयन बनाया है उससे अलहदा होकर जो है वो अपनी अलहदा हैसियत वो जो कायम कर ले। फिर क्या है कि अक़लियतों के हकूक़ के लिए मुनासिब जो है वो इक़दामात उठाए जाएंगे, कि जहाँ पर लोग अक़लियत में हैं, चाहे वो हिंदू हैं चाहे मुसलमान हैं, तो उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो मुनासिब इक़दामात किए जाएँ, ठीक है। अब सर स्टीफर्ड क्रिप्स जो है उसकी ये तजावीज़ मुस्लिम लीग और कांग्रेस के अलावा दूसरी सियासी जमातों ने भी मुस्तरद कर दी, कि ना इसको मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया, ना कांग्रेस ने, और ना ही दूसरी सियासी जमातों ने। मुसलमानों का मुतालबा सिर्फ यही था कि उनको अलहदा मुमलिकत जो है वो दी जाए, लेकिन उसको जो है कांग्रेस ने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए मुसलमानों को अपनी जो कोशिशें हैं वो ज़्यादा तेज़ करनी पड़ी ताकि जो है जल्द अज जल्द पाकिस्तान जो है वो अलहदा मुमलिकत हासिल की जा सके। फिर 1945 में वेवल प्लान पेश हुआ, ठीक है, उसके ख़िलाफ़ कायद आज़म चट्टान बन गए, ठीक है, कि कायद आज़म ने उसको भी मानने से इनकार कर दिया और उन्होंने मुसलमानों की जो एक वाहिद नुमाइंदा जमात थी वो मुस्लिम लीग को साबित करने की कोशिश की, ठीक है, कि उन्होंने कहा कि मुसलमानों की जो भी नुमाइंदगी करेगी जमात, जो उनके मुतालबात को पेश करेगी वो मुस्लिम लीग है, ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने इसे मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। यहाँ तक आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।